व्याख्यान शकुंतलम का संक्षिप्त कथानक। प्रथम अंक। नांदी पाठ के अनंतर सूत्रधार नटी को अभिज्ञान शाकुंतल का अभिनय प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तत्पश्चात राजा धनुष बाण हाथ में लिए मृग का पीछा करता हुआ सारथी के साथ तपोवन में प्रवेश करता है। राजा मृग पर ज्यों ही बाण वर्षा करना चाहता है त्यों ही एक तपस्वी वैखानस राजा को यह कहकर रोक देता है कि आश्रम मृग अवध्य है। राजा तत्काल अपने बाण को प्रत्यंचा से उतार लेता है। तपस्वी शुभाशीष प्रदान करता है कि उसे चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। तपस्वी वैखानस राजा से निवेदन करता है कि वह राजा मालिनी नदी के तट पर कुलपति कण्व के आश्रम में अतिथि सत्कार ग्रहण करे। संप्रति कुलपति कण्व शकुंतला की भाग्य विपरीतता के शमन हेतु सोमतीर्थ गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में शकुंतला अतिथि सत्कार का दायित्व संभाल रही हैं। राजा दुष्यंत रथ को आश्रम के सीमांत में रोककर साधारण वेश में आश्रम में प्रविष्ट होता है। इतने में ही जब वह कुछ मधुर स्वर सुनता है तो घूमकर देखता है कि वहाँ 3 आश्रम कन्याएं वृक्ष सिंचन में तल्लीन हैं। उन कन्याओं में से कण्व पुत्री शकुंतला के रूप माधुर्य पर वह आकृष्ट हो जाता है और वृक्ष की ओट में छिपकर अपलक नेत्रों से उसके रूप सौंदर्य का पान करता है। शकुंतला कभी मौलश्री वृक्ष की ओर तथा कभी वन ज्योत्सना के समीप जाती हैं। सखियों के हास परिहास के मध्य ऊपर आया एक भौरा शकुंतला के मुख की ओर आने लगता है। शकुंतला संभ्रमित होकर रक्षा के लिए सखियों को पुकारती हैं। सखियां मुस्कुराकर राजा दुष्यंत को पुकारने के लिए कहती हैं, क्योंकि आश्रम जन राजा द्वारा ही रक्षित होते हैं। अवसर देखकर छिपा हुआ दुष्यंत स्वयं को प्रकट कर भ्रमर से आक्रांत शकुंतला की रक्षा करता है। अकस्मात अपरिचित राजा को सम्मुख देखकर प्रियंवदा सखी शकुंतला को राजा का सत्कार करने के लिए कहती है। राजा को वृक्ष की छाया में बैठाकर तीनों बैठ जाती हैं। वार्तालाप के प्रसंग में राजा को अनुसुईया से ज्ञात होता है कि शकुंतला का जन्म ऋषि विश्वामित्र तथा मेनका के संपर्क से हुआ है तथा परित्यक्ता होने पर वह कण्व ऋषि द्वारा पालित और पोषित है। राजा के प्रश्न एवं जिज्ञासा का समाधान करती हुई प्रियंवदा जब यह कहती है कि पिता कण्व इसे योग्य वर को देने के लिए कृत संकल्प हैं, तब राजा अपने मन में शकुंतला के साथ अपने विवाह के विषय में आश्वस्त हो जाता है। परंतु प्रियंवदा की बातों को सुनकर शकुंतला कुछ रुष्ट होकर जाने के लिए उद्यत हो उठती है। तब तक परिहास में वृक्ष सिंचन में ऋण का स्मरण कराकर प्रियंवदा उसे रोकना चाहती है। राजा अंगूठी द्वारा शकुंतला को ऋण रहित करना चाहता है। अंगूठी पर अंकित दुष्यंत के नाम को पढ़कर अनुसुईया और प्रियंवदा जब एक दूसरे की ओर लगती हैं, तब राजा अपने को दुष्यंत न समझने का निवेदन करता है। नेपथ्य में ध्वनि होती है कि जंगली हाथी भयभीत होकर इधर ही आ रहा है। भयाक्रांत होकर तापस कन्याएं आश्रम की ओर चली जाती हैं। शकुंतला के प्रति आकृष्ट राजा राजधानी गमन स्थगित कर खिन्न होकर पड़ाव की ओर चला जाता है। यहाँ पर हमारा प्रथम अंक समाप्त हो जाता है।